हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने आपको दोनों तरफ मौका दिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन आप लोगों के मन में काफ़ी चीज़ें आएगी कि ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग है, उससे ऊपर प्रीवियस डे हाई है और उससे ऊपर 45,000 का लेवल है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ भी आपको मौका दिया। मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन दिया। काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम आपको यहाँ पे भी देखने को मिला। आइए सारी चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले लॉजिक को समझते हैं और फिर हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कल भी मैंने आपको बता दिया था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आरबीआई पॉलिसी आएगी और मोमेंटम मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिर से समझो, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। सिर्फ प्राइस एक्शन को देखो। आपकी जो भी स्ट्रेटजीज है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें देखो, प्राइस एक्शन को देखो और उसी के अकॉर्डिंग चीजें करने की कोशिश करो। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट को समझने की कोशिश करो। जो लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनकी हालत ऐसी होती है। भाई, जब भी पॉलिसी हाई मार्केट ने क्विक मोमेंटम आपको दिखाया तो काफी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। जिन्हें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का पता होगा वो प्रॉफिट निकाल के चले होंगे। मैंने भी यहाँ पे प्रॉफिट निकाला है ऊपर के मोमेंटम में। लेकिन जो शांति से बैठे रहे होंगे कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा या 45,000 तक जाएगा, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा, कल भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, इस तरह की थ्योरी मत बनाया करो। क्योंकि अगर आप इस तरह की थ्योरी बनाएंगे तो एक दिन आप अपना सारा पैसा खो देंगे। बेहतर क्या है, आपको मोमेंटम समझना है, प्राइस एक्शन समझना है, अपने सेटअप पे विश्वास रखना है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की गलती से भी कोशिश नहीं करनी है। देखो, वो चीजें अलग होती है जब आप बहुत ही एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वो एक अलग चीज होती है कि किस तरीके से क्विक मोमेंटम में आपको प्रॉफिट निकालना है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग का आपको फायदा उठाना है। लेकिन एज ए बिगिनर आपको शुरुआत नहीं करनी है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से। आइए चीजें समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ चीजें और भी समझने लायक है। अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, रेजिस्टेंस भी पता है हमें, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ हमें सपोर्ट भी पता है। यानी कि मार्केट उसी फेज में घूम रहा है जिसमें काफी दिनों से घूम रहा है और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट कर दिया है। मैंने आपको बताया कि जब जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे कभी भी नहीं गिरता है या ऐसे कभी भी नहीं बढ़ता है। तरीके दो होते हैं। अगर मार्केट बढ़ रहा है या तो रिट्रेसमेंट देके प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। अगर गिर भी रहा है या तो वो रिट्रेसमेंट देके फिर आपके लिए प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर वो साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइडवेज का फेज चल रहा है, या तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। जिस भी तरफ मोमेंटम मिलेगा हम रेडी रहेंगे। इस बीच भी आपको मार्केट प्रॉफिट बनाने के मौके देगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, नीचे सपोर्ट कहाँ है। इन सारी चीजों का आपको आइडिया है। हालांकि ये चीजें रोज डिस्कस भी की जा रही है। वापिस वहीं पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपका ध्यान कहां पे ले जाना चाह रहा था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है हमारे लिए 45,000 और मार्केट कई दिनों से इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ हमारे लिए सपोर्ट बैठा हुआ है, मार्केट कई दिनों से इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन, पहले ये चीजें इसलिए समझाई गई ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यहीं पे मार्केट ने क्यों सपोर्ट लिया है या यहीं पे ही मार्केट ने क्यों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। इसलिए मैंने आपको पहले ही वो वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा दिया। तो अब चीजों को मार्क करते हैं। अब मार्केट की पहली कैंडल को हम समझते हैं। पहली कैंडल ने ट्रैप करने की कोशिश की, रिजेक्शन दिखाया। अब अगर न्यूज की बात करें, न्यूज से आपको काफी आइडिया है कि जो भी आपको चल रहा है या तो वो अनचेंज रहेगा या फिर कट होगा। अगर वो अनचेंज रहता है तब भी आपके लिए एक पॉजिटिव बात है, अगर वो कुछ कम होता है तब भी एक पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर वे बढ़ा देते हैं तो नेगेटिव बात है। ठीक है। इन दोनों केस में मार्केट ऊपर जा सकता है, इन दोनों केस में मार्केट मतलब इस अकेले केस में मार्केट गिर सकता है। ये चीजें आपको समझाई। देखो, ट्रैपिंग इसीलिए की जाती है। अब जो लोग ये सोच के बैठे हैं, इसलिए तो मैं आपको मना करता हूं कि शुरुआत में न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब जो ये सोच के बैठे हुए कि अनचेंज रहा तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, उन्होंने इस न्यूज बेस पे ट्रेड करने की कोशिश की होगी। लेकिन जो प्रॉपर सेटअप को फॉलो करते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हैं, या जो हमने आपको सेटअप बता रखे हैं उन्हें फॉलो करते हैं, एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें यह पता है कि ऊपर एक ये रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक ये वाला रेजिस्टेंस है, ये क्या है हमारा प्रीवियस डे हाई, इसके ऊपर ही एक और रेजिस्टेंस है हमारा
45,000 का। यानी कि ऊपर की तरफ हमें बड़ा मोमेंटम नहीं मिल सकता, या अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम देगा तो अच्छा खासा हमें वॉल्यूम चाहिए, या कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे, तो ये वाली सिचुएशन हमें चाहिए। ध्यान से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे लिए जो मोमेंटम बना वो इस वाले सिचुएशन पे बना था, जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जा रहा था। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्पिंग का मार्केट आपको मौका दिया है। काफी बेहतरीन क्विक मोमेंटम, जिसने भी पकड़ा है वो मुझे कमेंट करके बताएगा, और अगर कोई यहां पे ट्रैप हुआ है तो वो भी कमेंट करके बताएगा, और अपनी गलती आपको पता लग गई होगी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं इतने दिनों से आपको क्या समझा रहा हूं कि ऊपर की तरफ आपको अगर ट्रेड करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आपको जाना है, ट्रेड करना है, तो हाफ क्वांटिटी के साथ जाए। लेकिन अगर आप फुल क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करें, अपना सेटअप बनने दे। ठीक है, यहां पे आपका केस 2 भी काम कर रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, और कल बताए भी गए थे। कल क्या, बहुत दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ नजदीक नजदीक रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो इसलिए ज्यादा देर तक ट्रेड में नहीं रहना है जब तक कि इनका मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं चलता। ये हमने यहां पे भी तो देखा था, मार्केट देखो कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है 45,000 की, और यहां पे तो प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है आपका, प्रीवियस डे हाई भी है, और एक राउंड लेवल भी है 45,000 का आपके लिए, यहां पे रेजिस्टेंस भी है, काफी चीजें हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस क्विक मोमेंटम को पकड़ना था। क्यों पकड़ना था वो भी आपको पता है कि हमारा सेटअप बन रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी बन रहा है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट भी दे रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दे रहा है। तो यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई तक मोमेंटम पकड़ना था। अब यहां पे हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, पहली चीज हमें यहां पे समझ में आ गई। फिर अगली कैंडल पे मार्केट ने, अब यहां पे क्या सवाल उठा, क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बना ले? जवाब है नहीं, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग में, प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। फिर से सवाल मन में उठा, क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बना ले? यहां पे आप एक रिस्क ले सकते थे, हालांकि कैंडल काफी बड़ा था, एक ही कैंडल ने आपको मोमेंटम दिखा दिया। लेकिन अगर कैंडल छोटा होता, मैं इन फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि काफी मुझे कल कमेंट आए कि बड़ी वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए जो चीज समझाने की होगी हम समझाएंगे। कितनी भी बड़ी वीडियो बने, हमें उससे मतलब आपका पॉजिटिव फीडबैक है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर अगर छोटी कैंडल बनती, हालांकि इस कैंडल में बहुत बड़ा मोमेंटम था, काफी बड़ी एक कैंडल बनी है, काफी बड़े पॉइंट की एक कैंडल बनी है, तो अगर ये छोटी कैंडल बनती तो आप ट्रेडिंग डे लो को पकड़ने के लिए एक ट्रेड यहां पे प्लान कर सकते थे। लेकिन कैंडल काफी बड़ी बनी है, अगर किसी ने इस मोमेंटम में घुसने की कोशिश की है तो प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। लेकिन मैं आपको हमेशा क्या सजेस्ट करता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और साथ ही साथ साइडवेज मार्केट, इन चीजों से हम दूर रहते हैं। तो ये क्या बन रही है, बड़ी बियरिश कैंडल बन रही है। लेकिन यहां पे हमारा एक सेटअप बन रहा है काफी बेहतरीन सा, मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है और काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। अब यहां पे किसी को डाउट तो नहीं है कि मार्केट ने यहीं पे क्यों सपोर्ट लिया, इसलिए मैंने पहले ही आपको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चला गया था, जहां पे मैंने आपको दिखाया। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, क्योंकि ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ ये लेवल जो मार्केट को रोक के रखा है, नीचे की तरफ ये लेवल काफी दिनों से मार्केट को रोक के रखा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ध्यान से देखो। यहां पे हमें जुलाई में भी एक सपोर्ट देखने को मिला था, उससे पहले हमें इन्हीं जोन पे क्या देखने को मिल रहे थे, रेजिस्टेंस। यानी कि पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिलके अब वो एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अगस्त में देख लो, मार्केट फिर से इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर 45,000 का लेवल और 45,100, ये जोन मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहे हैं। अगर इनका ब्रेकआउट मिल गया तो हम पॉजिटिव साइड पोजीशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको पोजीशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले ही 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको समझा दी थी। वापस वहीं पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे थे, अब आपका डाउट क्लियर है कि इसी जोन में क्यों प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। देखो इनके तरीके होते हैं। अब जैसे आपको पता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो इसे पहले ही मार्क करके रख लो। सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप एक लाइन उठाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, आपको ड्रॉ करके रख लो। ठीक है, प्रीवियस डे हाई के पास एक लाइन ड्रॉ करके रख लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास एक लाइन ड्रॉ करके रख लो। ठीक है, फिर आप कहां पे देख सकते हैं, प्रीवियस डे लो के पास भी एक लाइन ड्रॉ करके रख लो। अब देखो यहां पे पॉइंट आया, ध्यान से समझना, मैं क्या चीज समझाऊंगा, एक और बेहतरीन चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, सेटअप बन रहा था,
आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो का भी तो ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये भी तो एक सेटअप बन रहा है, इस पे भी तो ट्रेड किया जा सकता है। ध्यान से समझो क्या समझाऊंगा मैं। ब्रेकडाउन किस कैंडल पे मिल रहा है? इस वाली कैंडल पे मिल रहा है। क्या इससे नीचे मार्केट गया है? जवाब है नहीं गया। तो इसका मतलब यहां पे सेटअप नहीं बन रहा, पहली चीज। लेकिन मैं दूसरा सवाल भी आपके साथ शेयर करता हूं, काफी बेहतरीन लर्निंग है, ध्यान से समझना। अगर मार्केट इससे नीचे जाता तो क्या हम ट्रेड करते? जवाब है नहीं। नई पोजीशन हम नहीं बनाते। फिर से ध्यान से समझो, नई पोजीशन नहीं बनाते, लेकिन जो हमने यहां पे पोजीशन बनाई है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन में, इसे ट्रेल करते रहते, अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे पुट कर देते। फिर से आपके मन में सवाल आया होगा, नई पोजीशन क्यों नहीं बनाते? भाई ये भी तो सवाल है कि भाई सेटअप भी तो है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, बेहतरीन सा सेटअप बन रहा है, क्यों नहीं बनाते नई पोजीशन? दोस्तों इसका एक ही कारण है कि मार्केट में एक तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम आ गया है और लगातार मोमेंटम आ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट जरूर लेगा, क्योंकि जो लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्हें बाई करना पड़ेगा, बाई करेंगे तो मार्केट में उछाल आएगा। समझ में? पहला रीजन ये। दूसरा रीजन आपको पता है कि नजदीकी सपोर्ट जोन है जो अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, तो इसलिए यहां पे केस 2 आपके लिए काम कर जाएगा कि हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट नजदीक बैठा, इसलिए नई एंट्री नहीं बन सकती। मगर हम कर क्या सकते थे? हम ये कर सकते थे, जो यहां पे सेटअप बन रहा है इसका स्टॉप लॉस उठा के यहां पे पुट कर दिया आपने ट्रेडिंग डे लो के ऊपर, और इस मोमेंटम को पकड़ने की आपने कोशिश की होगी। मार्केट रिवर्स आ गया, कोई बात नहीं, आपका ऐसे लेट हो गया, तब भी आपको इतना प्रॉफिट हाथ लग जाएगा। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? एक बात और ध्यान रखा करो, लालच अगर ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट भी हाथ से चला जाएगा। अब मान के चलो आपका टारगेट यहां पे पूरा हो रहा था, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग यहां पे आपका टारगेट पूरा हो रहा था, तो या तो अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लो रूल के अकॉर्डिंग अगर चलोगे। लेकिन अगर इस बाकी मोमेंटम को भी आप देखना चाहते हैं, क्या पता और नीचे चला जाता मार्केट, तो मैंने आपको कल भी समझाया था 75% या 80% प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी क्वांटिटी पड़ी रहने दो जितना भी मोमेंटम आए, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी होगा तब भी आप लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर चुके हो। यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम बाकी चीजें देखते हैं, कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, अब उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम पॉइंट डाउन करेंगे, जैसे कि जो मार्केट जहां पे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, ठीक है, नजदीक है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे हाई, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे, प्रीवियस डे लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन, नीचे वो सपोर्ट जोन भी है जो हमने अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा, ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन भी है और प्रीवियस डे हाई भी है। इतनी चीजें आपने नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो ध्यान ये रखना है, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो क्या हम तुरंत ट्रेड लेंगे? जवाब है नहीं लेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड लाइन का रूल जानते हैं, हमें ट्रैप नहीं होना है। अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर इससे ऊपर मार्केट चलता है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ ज्यादा बड़े टारगेट नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पे बन जाएगा आपके लिए। इसी जोन में आपका प्रीवियस डे हाई भी है, 45,000 का राउंड लेवल भी है, 9th का डे हाई भी है, 8th को भी मार्केट ने सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, 7th का भी आपको डे हाई यहीं पे दिखाई दे रहा है, 4th का भी आपको डे हाई यहीं पे दिखाई दे रहा है, 3rd का भी डे हाई आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, 2nd को भी मार्केट ने इस जोन पे एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की है। यानी कि लगभग हर दिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा समझदारी इसमें है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर आगे का प्राइस एक्शन देखो क्या बनाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाए, इस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो प्रीवियस डे लो तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादा बेहतर तो ये भी रहेगा आप स्कैल्पिंग भी मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, और क्या पता अचानक से बड़ी ग्रीन कैंडल एक बड़ा स्पाइक दे दे,
मार्केट और आपका सारा प्रॉफिट ही गायब हो जाए, आपका प्रीमियम एकदम से डिक्रीज हो जाए, क्योंकि ऐसे मोमेंटम हमने पहले भी देखे हैं। आप ये देखेंगे थर्ड को ऑब्जर्व करेंगे, इसी सपोर्ट जोन से आपको क्विक मोमेंटम आया लास्ट टाइम में। फिर आप देखेंगे फोर्थ को भी आप देखेंगे एक बेहतरीन सा मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि या तो इस जोन का मार्केट ब्रेकडाउन होने दो, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन होने दो, सेटअप बनने दो, भले ही ऐसा लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। वहीं पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिनेरियो पे क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे आपको पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकआउट दे के ऊपर चलता है, तो आपको पता है आगे की तरफ आपके लिए रुकावट कहां पे बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे रिवर्स होता है, तो नीचे की तरफ भी यहां से ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रह जाते। ज्यादा बड़े टारगेट आपको यहीं पे मिलेंगे जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चलने लगेगा, थर्ड का डे लो आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतर है इस जोन के बीच एक तो तरीका ये है कि शांति से बैठ जाओ, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए शांति से बैठे रहो, मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने दो कि मार्केट किस डायरेक्शन में चलता है। इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो ऊपर की तरफ, और यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चलता है तो नीचे की तरफ आप मोमेंटम मार्केट में देखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अब जैसे कि हमें ये पता है कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट इसी सपोर्ट जोन में आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है या प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन दे के चलता है, तो उस सिचुएशन पे आप नेगेटिव डायरेक्शन में पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट काफी दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा है, यहीं पे ही कुछ साइडवेज हो जाए, मार्केट टाइम स्पेंड करे तब ब्रेकडाउन दे दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस करने की कोशिश करता है, तो ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस लाइन भी दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना, क्योंकि बड़े मोमेंटम आपको कहां पे मिलेगा? बड़ा मोमेंटम जब मार्केट इनका ब्रेकआउट देके चलेगा, तभी आपको बड़े मोमेंटम मार्केट में मिल सकते हैं। चीजें समझ में आई? दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑफर कैसे लगाएं। अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन है आपको इस पे क्लिक करना पड़ता है, तभी जाके आपका 20% ऑफ होता है। अगर आप ये लर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है, आप जाके इस ऑफर को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।